बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगर केवल आंकड़े ही लोगों को ठंड से बचा सकते हैं तो दिल्ली की बेघर समस्या कब की हल हो चुकी होती। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की आश्रय गृहों यानी कि शेल्टर होम्स की। दिल्ली में 322 रैन बसेरे हैं जिनमें कुल 19,724 बिस्तरों की क्षमता बताई जाती है और इसकी पूरी सूची साइट्स पर उपलब्ध भी है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक सूची, जिसमें हर शेल्टर की क्षमता और ऑक्यूपेंसी दी गई है। कहीं 540 लोगों के ठहरने की व्यवस्था, कहीं 280 और दर्जनों जगहों पर सैकड़ों लोगों के लिए जगह। पहली नजर में लगता है कि ठंड में किसी को भी सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। आज हम आपको दिल्ली के अलग अलग शेल्टर होम्स की हकीकत दिखाने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं दिल्ली के मोतिया खान से। यहां एक कमर्शियल बिल्डिंग में शेल्टर होम्स की क्षमता 540 है, लेकिन जांच में यहां केवल 15 बिस्तर मिले, यानी घोषित क्षमता का 3% से भी कम। सरल शब्दों में कहें तो अगर इस शेल्टर को कागजों के हिसाब से भरा जाए तो एक एक बिस्तर पर 36 लोगों को सोना पड़े। ठंड का मौसम और ठंड के मौसम में बढ़ रही शीतलहरी सबसे ज्यादा परेशान सड़क किनारे वाले लोगों को कर रही है। और सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के तहत दिल्ली में करीब 323 इस तरह के लोकेशन चिन्हित किए हैं जहां पर इस तरह के शेल्टर होम परमानेंट, कुछ जगह टेम्परेरी चलाए जा रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी 19,754 के आसपास बताई गई है, यानी 20,000 के आसपास रहने के लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हूँ, इस सेंटर का कोड है कोड नंबर 28 और ये जो इलाका है, ये इलाका आता है, आप देखिए यहाँ पर अगर दिखाएं संदीप, तो ये कमर्शियल बिल्डिंग मोतिया खान, ये देखिए यहाँ कैपेसिटी 540 लिखी गई है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या बताई गई है। अब हम ये समझने आए हैं कि जो कैपेसिटी बताई जाती है क्या उस अनुसार व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर जो बेड हैं वो ऑलमोस्ट कितने बेड होंगे? यहाँ जो केयर टेकर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? कुणाल विश्वकर्मा। कुणाल, कितने बेड होंगे यहाँ लगे? 15 बेड लगे हुए हैं। 15 बेड लगे हुए हैं। कितने बेड लग सकते हैं यहाँ पर करीब यहाँ पर 10 बेड एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर स्पेस हो जाए। अभी तो काम चल रहा है। देखिए, यहाँ का जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट है ना, वो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए रात में लोग यहाँ पर 8-10 ही रहते हैं। मतलब कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी से कम ही रहते हैं यहाँ पे। कितने लोग करीब? रात में 8-10 लोग रहते हैं यहाँ पर, बट वो दिन में इसलिए नहीं रुकते क्योंकि एरिया कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा, लेकिन रात में यहाँ पर 20-25 लोग रुकते हैं। मतलब यहाँ पर एक साथ 25-30 लोग रुक सकते हैं। हाँ, आराम से रुक सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ आपका क्या नाम बताया था? कुणाल विश्वकर्मा। कुणाल, इसमें लेकिन ये जो बताया गया है ये मोतिया खान में, यहाँ पर 540 लोगों की कैपेसिटी बताई जा रही है। ये पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें आश्रय स्थल में ये आते हो, ये तो आश्रय स्थल है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं करीब? इसमें आ सकते हैं, देखिए जितना बेड की कैपेसिटी उतने लोग आ सकते हैं। हम सब नीचे थोड़ी सुलाएंगे। शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का ये है कोड नंबर 28 और बाकायदा पहली मंजिल लिखा हुआ है और जिसको मेंशन किया गया है वो इस बिल्डिंग को मेंशन किया गया है। तो ये 25 लोग यहाँ पर रह सकते हैं और उनके लिए व्यवस्था की गई है, बेड्स लगा दिए गए हैं, कंबल है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो डेटा है वो डेटा से जो रियल प्लेस है वो कितना मैच करता है और उसकी रियलिटी चेक आज हम दिल्ली के अलग अलग आश्रय स्थल से कर रहे हैं। तो देखिए, ये आश्रय स्थल एक हॉल में चल रहा था, मगर लगता है कि आकलन पूरी बिल्डिंग की कर दी गई थी। ड्यूसिव सूची में इस शेल्टर का कोड 028 है। यहां से अब हमारी टीम दूसरे इलाके के लिए निकली और यह इलाका था मोरी गेट का। यहां ठंड में लोगों को रखने के बजाय शेल्टर होम की रंगाई पुताई का काम चल रहा था। आज हम दिल्ली के आश्रय स्थलों का रियलिटी चेक कर रहे हैं और इस समय हम आश्रय स्थल नंबर 136 पर है, क्योंकि कोडिंग जो मेरे पास है वो 136 की है और ये मोरी गेट के गोल चक्कर पर स्थित है। लेकिन खास बात यह है कि इस ठंड के मौसम में जहां इसमें यहाँ पर बेसहाराओं को रहना था, उस वक्त यहाँ पर मेंटेनेंस का काम लगा दिया है। ये तो एक बात है कि आप इस ठंड में जब सबसे ज़्यादा लोगों को आश्रय की ज़रूरत है उस वक्त यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। और ये देखिए सामने में दिखाएं संदीप, तो ये कोड नंबर 136 है और मेरे हाथ में जो लिस्ट है आश्रय स्थल का, ये देखिए 136 मोरी गेट और इसकी कैपेसिटी बताई गई है यहाँ पर 50। मुश्किल से बेड यहाँ पर मेरे को 15 से 20 ही दिख रहे हैं। यहाँ जो एक केयर टेकर हैं उनसे, अमरजीत आइएगा। अमरजीत जो है वो यहाँ के केयर टेकर हैं। अमरजीत, कितने बेड होंगे यहाँ? टोटल सर 20 बेड है।
20 बेड जी। तो 20 बेड ही यहाँ लगते हैं। अच्छा, तो देखिए 20 बेड अमरजीत बता रहे हैं 20 बेड लगते हैं और ये काम फिलहाल यहाँ पर मेंटेनेंस का लगा हुआ है। जो डीएसआईबी का जो चार्ट है मेरे हाथ में उसके अनुसार ये इसकी कैपेसिटी 50 बेड की है, जो कि इसके साइट पर जो दिखाता है और जो कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए। लेकिन जो केयर टेकर है वो खुद बता रहे हैं कि अब मेंटेनेंस का काम लगा हुआ है। एक तो इस बढ़े हुए ठंड में जब लोगों को सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत ऐसे आश्रय स्थल की है, फिलहाल इसे बंद रखा गया है और वो भी मोरी गेट गोल चक्कर के पास, जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका आईएसबीटी के पास का इलाका, यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। पर फिलहाल यहाँ 20 बेड, मेरे हाथ में जो लिस्ट उसमें 50 बेड की कैपेसिटी। ये हमारा एक और रियलिटी चेक। तो देखिए, 2 जगह की लाइफ टाइम्स पड़ताल कर चुकी थी। अब लाइफ टाइम्स के रिपोर्टर पहुंचे कश्मीरी गेट के चाबीगंज। यहां वार्ड नंबर 1 में कम्युनिटी हॉल के निचले तल और ऊपर के तल पर 2 आश्रय स्थल हैं। निचले तल की कोड संख्या 629, जिसकी क्षमता ऊपर के तल के कोड नंबर 23 के साथ 100 बताई गई है। यहां नीचे के तल पर पुरुषों के लिए केवल 38 बिस्तर हैं और ऊपर महिलाओं के लिए 18 बिस्तर दिखे। आज हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं चाबीगंज में। चाबीगंज में देखिए यहाँ पर 2 आश्रय स्थल हैं। ऊपर कोड नंबर 23 है जो महिलाओं के लिए है और नीचे कोड नंबर 629 है जो पुरुषों के लिए है। यानी यहाँ पर 2 आश्रय गृह चल रहे हैं। और अंदर की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अखिलेश है जो यहाँ केयर टेकर है। अखिलेश, कितने लोग इसमें करीब होंगे? अभी तो फिलहाल में नहीं, कितने बेड हैं? 38 बेड है टोटल। तो देखिए इस कमरे में करीब 22 बेड हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है लोगों के लिए। इस कमरे में गिनती के 22 बेड हैं जो अखिलेश जैसा बता रहे हैं। और इस कमरे में अगर आएंगे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ये कमरा है, इसमें 16 बेड हैं। अब ख़ास बात ये है कि जिस चाबीगंज के का ये 629 है, 629 कम्युनिटी सेंटर है और 629 नंबर कम्युनिटी सेंटर मेरे हाथ में जो बताया जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, इसकी कैपेसिटी 100 बताई जा रही है। आप देखिए ये जो है ये 629 और इसकी कैपेसिटी 100, यानी 100 बेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 38 बेड हैं। और आज हम कैपेसिटी का ही रियलिटी चेक कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें इस इलाके में ऊपर की, तो ऊपर में जो बताया गया वो ऊपर में कितने बेड हैं अखिलेश? 18। तो नीचे 38 और 18 56 बेड हुए टोटल। तो इसमें 56 बेड की कैपेसिटी अखिलेश बता रहे हैं कि नीचे ये केयर टेकर है, यहाँ पर दिन भर यहाँ पर व्यवस्था देखते हैं। नीचे 38 पुरुषों के लिए है और 18 महिलाओं के लिए है। ये है शेल्टर होम कोड नंबर 629 और कोड नंबर 23, चाबीगंज, कश्मीरी गेट, आकरे और हकीकत। आप तो देखिए, दिल्ली के आश्रय गृहों पर हमारी हकीकत लगातार जारी थी। इसी पड़ाव में हमारी टीम पहुंची मजनू का टीला। यहां कोड संख्या 81, जिसमें 100 लोगों की क्षमता वाले हॉल में 20 बिस्तर ही दिखे। कोड संख्या 756 में 50 क्षमता वाले ऊपर के फ्लोर पर 18 से 20 और एक अन्य 50 क्षमता वाले शेल्टर में सिर्फ 15 बिस्तर दिखाई दिए। पहुंचे हैं मजनू का टीला का ये जो कोड है, यहाँ 059 ये कोड है। और यहाँ पर मंजीत है जो यहाँ केयर टेकर है। मंजीत, फिलहाल इस 59 नंबर में कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, कितने बेड हैं? सर अभी तो इसमें 20 बेड है। ठीक है, तो सर वैसे कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार हो जाती है। कैपेसिटी तो मेरे को जो दिख रहा है मंजीत, वो 100 का दिख रहा है। हाँ, तो सर 100 आ जाएंगे तो फिर वो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है सर। ऐसा है कभी कभार सर लोग आ जाते हैं, इकट्ठे लोग आते हैं ना, तो उनके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो परमानेंट लोग हैं ना सर, वो ये लगी हुई है अभी 20 फिलहाल लगे हुए हैं। और सर जो हमारा ऊपर है ना, उधर भी बेड लगे पड़े हैं। वो अलग काउंट है ना, वो तो अलग कोड है। अलग कोड है सर। ये 59 है। ये 59 है, 756 है। हाँ, ऊपर 756 है सर। तो ये मंजीत बता रहे हैं ये 59 नंबर का ये मजनू के टीला में जो कोड आप देख रहे हैं सामने, ये एक आश्रय गृह है और यहाँ पर 20 बेड फिलहाल लगे हुए हैं। कैपेसिटी 100 की है, लेकिन 20 बेड ही लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था कमोबेश हर जगह एक सी दिखी। साफ सफाई है, कंबल रखे हुए हैं, चादर रखे हुए हैं। पर जो आंकड़े और हकीकत में अंतर है, वो एक बड़ा सवाल है कि जो आश्रय गृह जहाँ भी जो मिल रहे हैं, उसमें जो काउंट शो कर रहे हैं डीएसआईबी,
और जो काउंट दिख रहे हैं वास्तविकता में, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क दिखता है।